ये सुबह कभी भी हमारी बेहतर नहीं हो पा रही है जब से ये एक पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है। सबसे पहले ये जो इकोनॉमी के हवाले से खबर आ रही है, अभी कंफर्म नहीं है लेकिन ज़राए से खबर आ रही है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो एक डेडलॉक था वो ख़त्म हुआ है और शायद हम मुआहदे पे आगे बढ़ गए हैं, इत्तफाक हो गया है। आप इसको इफ़ इन केस इट हैपन्स, आप इसको कैसी डेवलपमेंट देख रहे हैं और क्या हुकूमत जो मुसलसल चैलेंजेस का शिकार है पिछले तकरीबन 8-9 हफ्तों से, कुछ निकल पाएगी मज़हर साहब? जी शुक्रिया। सुबह बखैर। वो शेर है ना कि सभी हैं मुंतज़िर अच्छी खबर के, मगर अच्छी खबर कोई नहीं है। तो IMF के साथ अगर मुआहिदा हो भी जाए तो आप और हमको और आवाम को उससे क्या फ़ायदा होगा? मेरा ख़्याल में जनरली तो उस लिहाज से फ़ायदा बिजनेस, स्टॉक मार्केट बेहतर हो जाएगी। ऐन मुमकिन है कि डॉलर नीचे आ जाए, लेकिन जिस माशी बहरान में हम फंस गए हैं और आज से नहीं कई सालों से फंसे हुए हैं, वो तो अपनी जगह मौजूद रहेगा, क्योंकि हमने बुनियादी तौर पे कभी अपनी क़ुव्वत पे यकीन ही नहीं किया और अपनी ऐसी रिसोर्सेज बनाई ही नहीं जिसकी बुनियाद पे आपको कम से कम कर्जा लेना पड़े। तो आपकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे हमने बनाए नहीं ताकतवर, माशी सूरत हाल आपकी जो है वो उसकी बेहतरी की गुंजाइश कम नज़र आती है। टेम्प्रेरी रिलीफ मिल जाता है और हमारा मसला ही यही है कि हम सिर्फ टेम्प्रेरी रिलीफ पे जाते हैं। हमारी कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं है, इकनॉमिक पॉलिसी हमारी नहीं है। हम मईशत को सियासत के ताबे रखना चाहते हैं और सियासत में हमारे यहाँ मुसलसल अदम इस्तेकाम रहता है। तो जब तक सियासत में इस्तेकाम नहीं आएगा, स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इकनॉमिक स्टेबिलिटी इसलिए नहीं आएगी क्योंकि बाहर का जो इन्वेस्टर है उसको यकीन ही नहीं होता कि आप कितने अरसे के लिए हैं। उसे ये यकीन ही नहीं होता कि ताकत का सरचश्मा आप हैं या कोई और है। उसको ये यकीन ही नहीं होता कि आपकी आज पॉलिसी कुछ है तो कल पॉलिसी आपकी तब्दील हो जाएगी। जब तक हम बुनियादी तौर पे ये तय नहीं करेंगे कि मईशत को सियासत से अबव होना चाहिए और वो उसको बिल्कुल एक नेशनल सिक्योरिटी की तरह रखना चाहिए कि जिस तरह नेशनल सिक्योरिटी जो है उसमें बहुत सी चीज़ें अबव पॉलिटिक्स होती हैं, इसी तरीके से जो आपकी मईशत है उसकी जो पॉलिसी हो वो इन तमाम चीज़ों से बालातर हो कि कौन आता है कौन नहीं जाता। सिर्फ उसी वक्त आप बाहर के इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस दे सकेंगे, बाहर के डोनर को कॉन्फिडेंस दे सकेंगे। अब आप मुआहिदे ऐसे कर लेते हैं कि उन मुआहिदों पे जब आप अमल करने जाते हैं तो उसका बराह रास्त असर जो है वो अवाम पे आता है। अच्छा मज़हर साहब, पहले तो वज़ीर ख़जाना साहब कहते रहे कि जी ये जो तमाम तर सिचुएशन हुई है इकॉनमी की, PTI की गलत जो मुआहिदा है, फिर उसके बाद उन शराइत की खिलाफ वर्जी की वजह से हुई है। कल उन्होंने यूटर्न लिया, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब को उन्होंने क्लीन चिट दी, उन्होंने कहा ये तो आलमी मंडी में महंगाई थी तो ये तमाम तर कीमतें बढ़ी हैं। सो ये अभी हुकूमत, दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं तमाम तर ये जो हमारी मौशी सूरत हाल है, बदहाली है, इसकी जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। ये जो आपस में एक जो बयानात में तजाद है, दूसरी जानिब हुकूमत का क्लियर ना होना बहुत सारी चीज़ों में, ये भी तो बहुत सारे सवालात उठाता है। देखिए उसका फिर बात वहीं चली जाती है कि जब एक पॉलिसी ऐसी थी, जो भी थी, सही थी गलत थी, तो आपने क्यों उस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया? आपको क्या ज़रूरत थी अदम एतमाद की तहरीक लाने की? एक हुकूमत थी जो अपनी 3.5-4 साल की जो भी पॉलिसी थी, इकनॉमिक सही थी गलत थी, उसके वो उसको अपना टेन्योर कंप्लीट करने देते, पूरा करने देते। उसके बाद एक खदशात जहनों में अपने बैठा लिए कि जी अगर ये रह जाएंगे तो ये हो जाएगा, ये रह जाएंगे, ये रह जाएंगे। उनको हक था पूरे 5 साल कंप्लीट करने का। वो मेरा ख्याल है कि उसकी वजह से सिचुएशन और ख़राब हुई और आपने वो सारी चीज़ें, वो सारा बोझ जो आपके बकौल मरियम नवाज साहिबा के बकौल रद्दी का टोकरा था वो आपने अपने सर ले लिया। तो जब अपने सर ले लिया तो फिर वो सारा बोझ भी फिर आपको उठाना पड़ेगा और आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। ये मेरा ख्याल है बुनियादी गलती थी। अदम एतमाद की तहरीक पाकिस्तान की सियासी जमातों की बुनियादी सियासी गलती थी। बिल्कुल इसी तरह इमरान खान का ये फैसला कि कौमी असम्बली में नहीं बैठना, बाकी असम्बलियों में बैठना, ये बुनियादी तौर पे एक बड़ा गलत सियासी फैसला था। जहाँ तक इमरान खान माफ़ कीजिएगा
नैब कवानीन की बात करते हैं तो इमरान खान ने खुद 2019 में नैब ऑर्डिनेंस के जरिए नैब में तरामीम लाए और उसमें उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी को खासी हद तक एग्जेम्प्ट कर दिया। और उनके वो क्लिप आज भी मौजूद हैं जब उन्होंने ये तक कह दिया कि इस ऑर्डिनेंस से कुछ ऐसे बिजनेसमैन जो उनके दोस्त हैं उनको फ़ायदा होगा जिन पर नैब के मुकदमात चल रहे हैं। ये इमरान खान साहब का अपना क्लिप है जो कराची की बिजनेस कम्युनिटी से खिताब करते हुए उन्होंने ये बात की थी। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारी यहाँ पॉलिसीज़ कंसिस्टेंट नहीं रहती। हम अपने मकासद के लिए, सियासी मकासद के लिए उन कवानीन में तरमीम करते हैं, जिस तरह अभी हुई तरमीम कि शहबाज शरीफ साहब खुद मुल्जिम हैं, उनके बेटे मुल्जिम हैं, बहुत से वज़रा मुल्जिम हैं। तो ऐसे में जब आप तरमीम करके अपने को फ़ायदा पहुँचाते हैं तो इसका मतलब है कि आपका बराह रास्त कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा तो इस चीज़ का कवी इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट में वो चीज़ स्ट्राइक डाउन होगी। ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट नैब से खुश है। सुप्रीम कोर्ट के 12 फैसले और रिमार्क्स ऐसे हैं जो नैब के लिए बहुत आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं कि नैब ने किस तरीके से लोगों को विक्टिमाइज भी किया है। अच्छा, और आज ये जो पढ़ें तो आपको पता होगा कि इवन रिकवरी के मामले में क्या गड़बड़ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही देख रहा था। अच्छा, ये जो तो इस तरफ आते हैं, इलेक्शन कमीशन ने 8 साल लगाए जी एक ममनुआ फंडिंग केस का फैसला करने के लिए। दो के जो वाइट कॉलर जराइम होते हैं या इस तरह के नेचर के जो मुकदमात होते हैं, हमें पता है कि वो बड़े टेक्निकल होते हैं, उसमें वक्त ज़्यादा लगता है, लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी या वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ के अकाउंट्स का फैसला करने में एक तो आपके ख्याल में ये वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है? अगर हम इंसाफ के तकाज़ों की बात करें, कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, नंबर 1। नंबर 2, इन केस अब जिस तरह से बड़े पुरुम्मीद हैं अकबर शेर बाबर साहब भी और जो इमरान खान साहब के मुखालिफिन हैं वो भी, किस केस का जब फैसला आएगा तो तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका लगेगा। और इमरान खान साहब हमेशा चूँकि प्रीएम्प्ट कर लेते हैं किसी भी चीज़ को, चाहे उनका हुकूमत से जाना हो, चाहे उनकी जान को ख़तरा हो, कोई भी चीज़ों को पहले प्रीएम्प्ट कर लेते हैं। इसको भी प्रीएम्प्ट कर चुके हैं कि जी ये इल्ज़ाम हम पे लगेंगे। तो क्या उस खदशे से निकल गए इमरान खान जिसका नुकसान इस फैसले के बाद पीटीआई को हो सकता है? देखिए, इलेक्शन कमीशन पे जब उन्होंने सवालात उठाए तो उसके पीछे अवामिल भी बज़ाहिर यही नज़र आते हैं कि अगर फैसला हक़ में आ जाए तो आप मुतमईन हो जाएंगे, फैसला खिलाफ आ जाए तो आप कहेंगे कि हम तो पहले ही इलेक्शन कमीशन के बारे में ये राय रखते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो। अब कल शाह महमूद कुरैशी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक खदशे का इजहार कर दिया कि 20 ज़िमनी इलेक्शन में जो है वो धांधली होने जा रही है। अब अगर पीटीआई वो नशिस्तें जीत जाती है तो वो कहेंगे ठीक है, इंसाफ के तकाजे पूरे होगा। और ये सिर्फ पीटीआई नहीं, सारी सियासी जमातों का मसला है कि वो पहले प्रेशर दबाव में लाने के लिए करते हैं। ये जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड बिल्कुल सही, दुनिया भर में ये प्रिंसिपल है, लेकिन ये प्रिंसिपल भी है कि जस्टिस हरिड इज जस्टिस बेरिड। ये भी चीज़ है कि आप असल चीज़ ये कि 8 साल बहुत तवील अरसा होता है और ये फैसला ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के अंदर हो जाना चाहिए था। इसमें बुनियादी नुक्ता क्या था? यानी जो बुनियादी नुक्ता ये था कि तहरीक इंसाफ के अंदर से ही एक आदमी गया था ये केस लेके, यानी किसी दूसरी जमात ने ही केस फाइल किया था, उसी जमात के। और अकबर एस बाबर जो थे वो तहरीक इंसाफ के बड़े बुनियादी अरकान में से थे। यानी बलूचिस्तान में तहरीक इंसाफ को मुनज़्ज़म करने का सबसे पहले काम अकबर एस बाबर ने ही शुरू किया था और वो तहरीक इंसाफ की फाइनेंस कमेटी में थे। और वो जब वो बात लेकर गए तो उसमें बहुत सी चीज़ें उस ज़माने में जब तहरीक इंसाफ का पूरा प्रोसेस शुरू हुआ था, इवन उस ज़माने में भी आरिफ अलवी साहब से जब बात होती थी तो वो ये कहते थे कि जिस तरह डोनेशंस आती हैं, जिस तरह फंड आते हैं, उसका सही मानों में हिसाब नहीं रखा जाता। तो फर्क पड़ेगा मजहर साहब फिर पॉलिटिकल एक नैरेटिव पीटीआई का जो है इस पे? देखिए ना, पीटीआई ने पहली चीज़ ये की, उन्होंने कहा जी दूसरी जमातों का बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ तो मसला उसका थी, इसके साथ उसको तो नहीं आप नथी कर सकते, इसलिए कि कोई दूसरी जमात ने तो आपकी फंडिंग को चैलेंज नहीं किया। ये तो चैलेंज आपकी अपनी जमात के एक शख्स ने किया है ना। तो पहले तो आप इसका जवाब दें, बजाय इसके कि इसको आप डिले करवाएं, आप सीधा सीधा जवाब दे देते जो भी जवाब था शुरू में। आपने ताखीर का शिकार किया इस पूरे प्रोसेस को।
दूसरी जमात में आप इस केस से निमटते तो फिर दूसरी जमात के हवाले से करते, लेकिन इस केस में आप ये नहीं कह सकते कि उन जमातों को भी जोड़ा जाए, इसलिए कि ये केस तो आपके अपने एक रुकन ने फाइल किया था और उसका फैसला उसी तरह आना चाहिए। सही। बाकी उसके बाद आप करें कि मुस्लिम लीग नून का भी आना चाहिए, पीपल्स पार्टी का। असल में इलेक्शन कमीशन के पास ना वो रिसोर्सेज उनको दिए जाते हैं, ना वो पावर दी जाती है कि वो जाएं। जिस तरह इलेक्शन है, हर पार्टी, शेख रशीद साहब भी इलेक्शन कमीशन में जो रजिस्टर्ड हैं उनकी जमात, और वो जिस तरह हर पार्टी के लिए लाजिम है कि वो जमा कराते हैं कि जी हमारी पार्टी के इंतखाबात हो गए। अब कहीं आपको इंतखाबात होते नजर आते हैं? नहीं होते नजर आते। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो चीज़ है उसकी तहकीक करनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को कि वाकई जो मुरवज्जा उसूल